बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 असाइनमेंट नंबर 2 4 जून इसकी डेट है। आप JFlip इंस्टॉल कर लें और उसके साथ आप इसको सही तरह बना सकते हैं। बाकी फिर वर्ड एक्सेल जिसमें आपने बनाना है फिर बना लें। पहला जो फ़िक्रा है मेरा वो यही है कि जब हम यूनियन बनाते हैं तो ट्रांजिशन टेबल के बगैर नहीं बना सकते। टीचर ने कहा है कि यूनियन बनाना है लेकिन ट्रांजिशन टेबल आपने शो नहीं करना। तो ट्रांजिशन टेबल आप बना सकते हैं सिर्फ अपने लिए, असाइनमेंट में जमा ना करवाएं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपको एक तो अच्छी खासी समझ आएगी कि ये कैसे दो टेबल्स का, दो एफएस का यूनियन होगा। आपने एक स्टेट पे खड़े होके जी पे खड़े होके देखना है कि ए किस जगह पे जा रहा है। तो आप एक्स और इधर से 1 को देखेंगे कि स्टेट क्या बन रही है। तो बी किधर जा रहा है, अगर हम बी को देखें तो बी एक्स पे ही रह रहा है और इधर बी 1 पे रह रहा है। तो इसलिए एक्स को हम वाई रख दिया और उसका नाम हमने Z1 स्टेट रख दिया कि शुरू में वो ए जो भी है वो बी यहाँ पे ही है। इसी तरह ही हमने चेक करना है ए को, और वाई जो है वो y के ऊपर कौन है, y पे जा रहा है a और इधर वो जा रहा है 2 पे, ये a जा रहा है 2 पे। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। जब आपके पास Z1 Z2 Z3 Z4 आ जाएगा तो हम उससे नया जो FA3 है वो जनरेट कर लेंगे। तो सिंपल बात है, ट्रांजिशन टेबल रिक्वायर्ड है लेकिन आपने असाइनमेंट में नहीं बनाना। और ये जो प्लस के निशान लग रहे हैं ये फाइनल स्टेट्स के हैं। जिसमें भी y आएगा या स्टेट नंबर 3 आएगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। जिस जगह पे y आ जाए या फिर 3 आ जाए तो उसको हम फाइनल बोलेंगे। और जिसमें x और 1 होगा जैसे कि ये शुरू में है तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है। तो सिंपल इज़ दैट, इसको आपने जो है वो कम्प्लेक्स नहीं बनाना। और चलते हैं जी अपने इधर JFlip के अंदर। आप लोग आसानी से जी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बनाना आता हो जी कि बस जी हमने बना लिया, देख लिया। इसको देख के आप खुद बना लें और इसकी कई शेप बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसे कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो यू कैन क्रिएट इट एनी वे। जिस साइड पे भी आपने लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं। बट अगर आपको आप बना लें इसको तो सही तरह आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये यूनियन बन गया है उन स्टेट्स को देखते हुए कि जो है उसमें ए है, ए जा रहा है नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, Q1 के ऊपर या Z1 के ऊपर जो मेरे पास लिखी हुई है, Z1 Z2 Z3 एंड Z4। तो जो मैंने लिखी हुई है आप जो मर्ज़ी स्टेट का नाम दे लें। इस तरह आपने इसको बनाना है कि ये A इधर जा रहा है, B उसी Z के ऊपर ही है, नेक्स्ट ये है। ओरिजिनली हुआ ये है कि जो एक FA था, जो FA2 था वो सीधा सीधा हमने लिख लिया। उसमें से ये जो चीज़ें कॉमन थी वो हमने यहाँ ले आए। तो दूसरा FA हमने सिर्फ यहाँ से मिलाया। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला हिस्सा दूसरा FA है, इसको यहाँ से मिला दिया। लेकिन ये सारा कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल यूजिंग ट्रांजिशन टेबल ही होता है, उसके बगैर नहीं होना। ये जो डबल एरो के साथ आपको डबल सर्कल नज़र आ रहा है ये फाइनल स्टेट्स हैं। और ये जो है आप इनको फाइनल स्टेट्स बोलते हैं। आप इसके ऊपर B है, ये A है, ये B का लूप है, ये B है, ये A का लूप है, ये A है। और इसका अगर मैंने R ही बनाना है, लास्ट टाइम हर बंदा असाइनमेंट के नीचे कमेंट कर रहा था कि जी इसकी R ही बता दें, इसकी R ही बता दें नहीं तो हम मर जाएंगे। तो R ही बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। तो B का लूप लिखेंगे, B स्टैरिक A, देन A का स्टैरिक, देन B। तो देयर इज़ नथिंग कि आप इसको बनाते हुए आप FA से R ही बनाना बहुत आसान है। इस जगह पे आके ये कंबाइन लूप है, दिस वन इज़ द ऑप्शनल साइड।
ये फाइनल स्टेट के बाद ऑप्शनल है तो इसको ओवरऑल फुल लूप लगा देंगे, इसके ऊपर बी इनसाइड लिखेंगे, देन जो है वो बी का लूप, फिर ए का लूप, फिर बी, और देन ओवरऑल का लूप लगा देंगे, क्योंकि ये इस सर्कल में ही लूप्स के अंदर घूमना है इसने। तो इसलिए इसका आर ही मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन अभी मैं उन लोगों को जवाब देना है, मैंने जिन लोगों ने कहा था ना आर ही बता दें नीचे कमेंट में, आर ही बता दें नीचे कमेंट में, हमारी जान निकल रही है, तो उनका मैंने अभी उनको तो मैंने जवाब देना है। वो अभी अगली जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर है। आर ही इसकी जो है वो मैंने बता भी दी है, अभी मैंने आपको उसके ऊपर पेज के ऊपर भी दिखा दूँगा, और अब मैं आपको आर ही बनाना भी सिखाऊंगा। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वी नीड सब सीक्वेंट ऑफ वाई, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और सब सीक्वेंट भी चाहिए। टीजी बनाना मुश्किल नहीं है, टीजी बिल्कुल आसान है, 1 to 2nd स्टेट पे जाके भी ख़त्म कर सकते हैं, 2nd से 3rd स्टेट में भी जाकर ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादातर टीजी जो है वो 1 स्टेट गेम होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लियरली एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो उनकी स्ट्रिंग मांगी हुई है उसके साथ अगर हम उसको क्लैरिफाई करें तो स्टेट नंबर 1 के ऊपर लूप लगाया एक्स और वाई का, जहाँ से वो एक्स भी ले सकता है, वाई भी ले सकता है। दिस वन इज़ द ऑप्शनल वन कि वो इन दोनों में से कोई भी ले। देन वाई इज़ द नेसेसरी वन, तो दैट्स वाई इट्स इनपुटेड हेयर। तो ये वाई जो है वो नेसेसरी है, लाजमी है, क्योंकि वाई का सब सीक्वेंट होना ज़रूरी है। जो भी स्ट्रिंग बने उसके अंदर वाई कॉमन होना चाहिए। मतलब मैं कुछ भी बनाऊँ वाई एक्स वाई, और नेक्स्ट कोई बनाऊँ एक्स वाई एक्स, तो वाई दोनों के अंदर होना ज़रूरी है। वाई का सब सीक्वेंट जाके सर्च करें, मैंने इसको भी सर्च किया कि व्हाट इट मीन्स बाय सब सीक्वेंट। तो लूप लगाने का मकसद ये होता है कि कोई भी ले लो इसमें से, या ऑप्शनल चीज़ को बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं। जैसे उसने बोला था कि एक्स हो, वाई हो और वाई सब सीक्वेंट हो, तो इसलिए आप यहाँ पे एक्स लिख लें, यहाँ पे वाई लिख लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्स प्लस वाई लिख लें यहाँ पे। लेकिन जो लूप है वो लगाएंगे आप, और उसके बाद वाई लाजमी रखेंगे, वाई एट द एंड रखेंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई में से हमने कोई एक चीज़ ले लेनी होती है। मतलब एक्स का हम वाई लिखेंगे तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ लेंगे, लेकिन वाई लाजमी रिक्वायर्ड है। सो दैट्स वाई 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 होना लाजमी है। तो मेरी तरफ से तो ये सिनेरियो है। और उन लोगों के लिए अब जवाब आने लगा है कि जिन लोगों ने कहा था जी कि आर ही कैसे जनरेट होती है, उन लोगों के लिए जी कन्वर्ट ओह लिखा हुआ है FA to RE। इसका मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन है, लेकिन हम अंधे हैं। तो इसको मैंने सिंपल ये किया और ये मेरा RE बन के आ गया कि ये इसका RE है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने कोई बला बनाई थी उसका RE ये लिखा हुआ है x, y स्टैरिक y, x, y स्टैरिक x, y स्टैरिक y एंड देन x, y ओवरऑल स्टैरिक। तो RE बनाना कोई मेरे लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन आपने मसला बना दिया पिछले असाइनमेंट में। तो आंखें खोल लिया करें, जो सॉफ्टवेयर बताया उसके अंदर चले जाएं और वहाँ से जाके बना लें। आपके सामने है RE और लाजमी। अब आपको यहाँ पे चाहिए, ये पहले क्वेश्चन की RE है जी, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। मेरी गलती हो सकती है, मुझे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं आती। ये असाइनमेंट भी शकील नहीं बनाई है और मैंने उससे बनवाई है ताकि उसने मुझे समझाई भी है, और मैं उसी की ही तरीके से बात कर रहा हूँ कि वो उसने इस तरह समझाया, लेकिन मुझे तो प्यार से समझाया था, तो क्योंकि मैं तो उसका टीचर हूँ। लेकिन ये है कि बी के स्टैरिक, देन ए को एज इट इज़ लिख देना, फिर ए का स्टैरिक, और देन ये बी जा रहा है तो बी एरो लगाना मस्ट होता है।
और उसका एरो का टच होना उसके साथ उससे भी मस्ट है। ये जो ए का एरो है ये भी इसके साथ टच होना ज़रूरी है, ये भी इसके साथ टच होना ज़रूरी है, ये भी इसके साथ टच होना ज़रूरी है, नहीं तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ये गलत होता है। तो ये भी सुन लें, बी प्लस का लूप लगाएंगे, बी प्लस ए ये जा रहा है, फिर ए का स्टेरिक आ गया मतलब लूप, और देन यहाँ से बी मुड़ के गया है वापस, और देन ये इनका ओवरऑल लूप लगा दिया। तो इस तरह इसका बन सकता है एफ ए का आर ई। अगर आपका कुछ डिफरेंट निकल रहा है तो भाई देख लें, मैंने तो यही शकील से समझ के आपको बताया, और कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वन जो है वो ये आ रही उसकी थी, ये उसकी वो जो मैंने आपको सामने बनाई है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वाई एक्स वाई लिख के तो आप वो भी काम चला सकते हैं, वाई कामा एक्स कामा वाई, तो सिंपल भी बनाई जा सकती है। यदि जो इस टाइम पे इधर चाहिए तो उनमें से एक्स प्लस वाई में से कोई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। दिस वन द इनिशियल स्टेट, दिस वन द फाइनल स्टेट, आई गिव यू अ पिक्चर। ये असाइनमेंट मैंने थर्सडे को शकील से बनवा ली थी उसी दिन ही, तो लेकिन क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन्स थी जिसकी वजह से मैं पब्लिश नहीं कर रहा था। और राइट नाउ आई रीड आई लिसन द लेक्चर ऑफ 16 ट्वाइस, और कहाँ से जाके इसको कैसे समझना है शकील से समझा है। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये असाइनमेंट बना रहा हूँ। होप सो के फुल मार्क्स आ जाएं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो काइंडली खुद भी वेरीफाई कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।